नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत की जनसांख्यिकी में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव दर्ज हो रहा है। नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण यानी एसआरएस 2023 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश की सकल जन्म दर यानी सीबीआर 2022 के 19.1 से घटकर 2023 में 18.4 पर आ गई है। इसी तरह कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर भी 2 वर्षों तक 2.0 पर स्थिर रहने के बाद 2023 में पहली बार घटकर 1.9 पर रह गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि औसतन एक महिला अब 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। रिपोर्ट यह तस्वीर भी साफ करती है कि उत्तर भारत अब भी अपेक्षाकृत अधिक प्रजनन दर बनाए हुए है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 से बहुत नीचे पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या स्थिर रहने के लिए जिस दर की आवश्यकता है, देश का बड़ा हिस्सा अब उससे नीचे आ चुका है। इसके अलावा लिंगानुपात के मामले में आंशिक सुधार तो दिखता है, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बुजुर्ग आबादी का बढ़ना। हम आपको बता दें कि भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा इस सप्ताह जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सीबीआर यानी सर्वाधिक सकल जन्म दर बिहार में 25.8 और सबसे कम तमिलनाडु में 12 दर्ज की गई है। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार ने सबसे अधिक टीएफआर यानी कुल प्रजनन दर 2.8 दर्ज की, जबकि दिल्ली ने सबसे कम यानी 1.2 दर्ज की। रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर 2.1 से कम टीएफआर दर्ज की है। हम आपको बता दें कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर का अर्थ है औसतन प्रत्येक महिला को इतने बच्चे जन्म देने चाहिए कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को प्रतिस्थापित कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक देश की सकल मृत्यु दर 2023 में 6.4 रही, जो 2022 की तुलना में 0.4 अंक कम है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर में 2022 से 1 अंक की कमी आई है, जबकि 2020-22 और 2021-23 के बीच जन्म के समय लिंगानुपात में 3 अंकों की वृद्धि हुई है। हम आपको याद दिला दें कि महापंजीयक ने मई 2023 में 4 वर्ष की देरी से 2021 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली, नमूना पंजीकरण प्रणाली और मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण की रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद जून में 2022 के लिए एसआरएस, सीआरएस और एमसीसीडी के आंकड़े जारी हुए थे। 2023 के एसआरएस आंकड़ों में दिखा है कि देश में बुजुर्गों जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, उनका अनुपात 1 वर्ष में 0.7% अंक बढ़कर 9.7% हो गया है। सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी केरल में 15% है, असम में 7.6%, दिल्ली में 7.7% और झारखंड में 7.6% है। ये वहां पर सबसे कम बुजुर्ग अनुपात दर्ज किया गया है झारखंड में। टीएफआर आंकड़ों से पता चला है कि जिन राज्यों में टीएफआर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है वे सभी उत्तर भारत में हैं। बिहार में 2.8, उत्तर प्रदेश में 2.6, मध्य प्रदेश में 2.4, राजस्थान में 2.3 और छत्तीसगढ़ में 2.2। दूसरी ओर सबसे कम टीएफआर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली 1.2, पश्चिम बंगाल 1.3, तमिलनाडु 1.3, महाराष्ट्र 1.4 और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब यहां पर 1.5 है। 2023 के एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में 25 रही, जो पिछले 5 वर्षों में 7 अंकों की गिरावट दर्शाती है। इसके बावजूद देश में हर 40 में से एक शिशु 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में जन्म के समय लिंगानुपात 917 रहा, यानी प्रत्येक 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां जन्मी। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 974 और केरल 971 में सबसे अधिक एसआरबी दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड में 868 सबसे कम रहा। बिहार का एसआरबी देश में सबसे कम स्तर पर रहा, हालांकि यह 2023 में थोड़ा सुधरकर 897 तक पहुंचा है। 2020 में यह 964 था, जो 2022 में घटकर 891 हो गया था। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहे जहां 2023 में एसआरबी 900 से कम रहा। बहरहाल जनसांख्यिकी आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि भारत की जनसंख्या अब धीमी गति से बढ़ रही है और आने वाले समय में यह स्थिर या घटती हुई भी दिख सकती है। जहां एक और यह विकास और संसाधन प्रबंधन के लिहाज से सकारात्मक प्रतीत हो सकता है,
वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग आबादी का दबाव, श्रम शक्ति में गिरावट और लिंगानुपात की विकृतियां नीति निर्माताओं के लिए नई चुनौतियां लेकर आएंगी। इसलिए यह समय है जब सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नीतियों को सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित न रखकर बदलते सामाजिक ढांचे के अनुसार पुनर्गठित करना होगा। भारत की जनसांख्यिकी अब मात्र संख्याओं की कहानी नहीं रही, यह भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा संकेतक बन चुकी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।